बंदेसुर के पास धंसी ये सड़क, और सड़क का देखिए पूरा, ये अब ग्वालियर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, जहां पे चेतकपुरी सड़क के घटिया निर्माण का मामला है। निगम आयुक्त ने 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले मंत्रियों ने सड़क का दौरा किया था। तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर उतरे थे। दोनों मंत्रियों ने सड़क का जायजा लिया था और मंत्रियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 14 दिनों में 8 जगहों से धंस चुकी है सड़क। ठेकेदार के भी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर रोका जा सकता है भुगतान। ग्वालियर से ये जानकारी, जहां पे चेतकपुरी सड़क के घटिया निर्माण का मामला अब बढ़ता जा रहा है। देवश्री माली हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव जुड़े हैं। देव सर, जब ये सड़क पहली बार धंसा था उस वक्त से लगातार इस खबर को सबसे पहले आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर पहली बार ही कार्रवाई की जाती तो एक मैसेज जाता, सख्त मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये 19 तारीख को इसका सड़क की शुरुआत हुई और 21 तारीख को पहली बार इस सड़क में धसक गई और उसके बाद से लगातार हर दूसरे दिन ये धसक रही है। और 14 दिन में अगर आप देखेंगे तो 8 बार ये सड़क धसक चुकी है, जिसमें सुरंग निकल चुकी है, जिसमें पाइप निकल चुके हैं, जिसमें इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं जिन गड्ढों से मैं आज स्कूटर तो दूर कार तक समा जाए। और ये इसके जो सीन है पूरे देश में वायरल हो चुके हैं। इसके बाद सरकार ने इसकी सुध ली और कल, चूंकि आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए कल ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट आए और यहाँ के जो मंत्री है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए। दोनों लोगों ने पहले कार से, कहीं स्कूटी से सड़कों का जायजा लिया और फिर रात को तक आते आते वो भी काफी निराश भी दिखे, सड़कों की हालत देख के काफी नाराज भी दिखे। और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई करिए। और देर रात में इस जो चेतकपुरी की रोड है उससे जुड़े हुए 2 इंजीनियरों का तबादला कर दिया गया। एक पीएसयू के इंजीनियर थे जिनके ऊपर ये रोड निर्माण का काम था, और एक जो वाटर स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट था उसको जो देख रहे थे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। दोनों को देर रात निलंबित कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि ठेकेदार को लेकर जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई करने का ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर ये कार्रवाई आज से जो है 15 दिन पहले कर दी गई होती तो निश्चित तौर पर ये और घटनाएं नहीं होती। और ग्वालियर में ऐसी एक अकेली सड़क नहीं है, पूरी सड़कें ऐसी ही पड़ी हुई है। खुद मंत्री ने कल देखा, जहां जहां गए वो अपनी गाड़ी तक नहीं ले जा पाए, उन्हें पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि गड्ढे इतने ज्यादा थे कि वहां ना तो कार घुस पा रही थी ना स्कूटी घुस पा रही थी। तो ग्वालियर की सड़कें जो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पे गोहलपुर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला गया। शादी के 3 महीने के बाद ही 3 तलाक दिया है और पुलिस ने फिलहाल पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला, 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया है। शादी के 3 महीने के बाद से ही ये 3 तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। उनका अफेयर चल रहा है, उस अफेयर के चलते उन्होंने मुझसे शादी कर ली और फिर उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं और 3 तलाक भी दे चुके हैं। स्ट्रिक्ट एफआईआर, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाना चाहती हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो, बस इस बेस पे। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पे पीड़िता के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, अफेयर चल रहा था, तो फिर शादी क्यों की गई? क्या जबरदस्ती शादी करवाई गई थी? बिल्कुल, इसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। 3 महीने पहले शाहरुख खान नाम के व्यक्ति ने इनके साथ शादी की थी और बिल्कुल बाकायदा अरेंज मैरिज की गई थी। दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी की गई थी, पर ऐसा लगता है कि परिवारों ने शाहरुख खान से चर्चा नहीं की होगी और शादी के बाद ही इनका कहना है कि हमें प्रताड़ना का मामला शुरू हो गया, प्रताड़ित किया गया। ये पहले भी ये कई बार अपने परिवारजनों को बता चुकी है, लेकिन जब 3 तलाक कह दिया गया, फोन पर 3 तलाक कहा गया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी आयशा के पास है जो उन्होंने पुलिस को दी है। अब चूंकि भारत में कानूनन 3 तलाक जो है वो अवैध है, इस तरह से 3 तलाक कहकर कोई भी तलाक नहीं दिया जा सकता, इसलिए पुलिस दोनों बातों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक मामला है 3 तलाक का और दूसरा मामला है घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का। तो इन दोनों मामलों पर पुलिस का कहना है कि वो गंभीरता से जांच कर रहे हैं और शाहरुख खान ने यदि ये दोनों घटनाएं की है
तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।